सर राहुल गांधी भाई ऐसा है, राजनीतिक दल के नेता हैं तो अगर वो बिहार आ रहे हैं तो अच्छी बात है, आना ही चाहिए। प्रशांत सर, भाजपा कह रही है कि राहुल गांधी लालू जी से भीख मांगने आए हैं सीटों। अब भाई भाजपा क्या कह रही है, कौन किससे भीख मांग रहा है वही जानते होंगे। राहुल गांधी लालू जी से भीख मांग रहे हैं, भाजपा वाले नीतीश से भीख मांग रहे हैं। जिला और अनुमंडल के 5-5 मुख्य पदाधिकारियों की बैठक थी, संगठन की बैठक नहीं है, संगठन की बैठक 28 तारीख को दूसरे चरण की और मार्च के अंत में बैठक होगी जिसमें आपको संगठन का पूरा स्वरूप दिखेगा। आज सिर्फ जो जिला है 38 जिले हैं और 103 जो अनुमंडल हैं जिसको कि हम लोग संगठन जिला कहते हैं, वो 141 जिलों के 7-7 लोगों की बैठक थी। आज तो बहुत लोग जुटे हुए हैं, बहुत नहीं दिख रही है। नहीं, ये कोई ताकत नहीं दिख रही है। ये तो हम लोग के अपने साथी हैं जो जनसुराजी हैं। जनसुराज के मुख्य तौर पर जो वाहक हैं जिलों में, अब इनके जरिए जो नीचे का संगठन है उसको सक्रिय करके चुनाव के लिए तैयार करने की दिशा में आज ये पहली बैठक है। 27 या 28 फरवरी को दूसरी बैठक होगी और मार्च में जो बैठक होगी उसमें आपको पंचायत तक के संगठन के पदाधिकारी दिखेंगे। कितनी सभाएं करने वाले हैं? 110 सभा जो मैंने घोषणा की है, जो सबकी सहमति से हुई है कि 110 सभा मार्च और 15 अप्रैल से पहले किया जाएगा। लिस्ट कब तक जारी हो जाएगी? उम्मीदवारों की क्या, ये तो पहले से कोर कमेटी का निर्णय है कि जून के महीने में हम लोग 243 विधानसभा के क्षेत्रों के उम्मीदवारों की घोषणा कर देंगे। देखिए, दुनिया में जितने विद्वान लोग हैं उन्होंने बताया गरीबी से निकलने का 3 ही रास्ता है। 3 ही रास्ता है गरीबी से निकलने का। पहला रास्ता है पढ़ाई। अगर आपका बाल बच्चा बढ़िया पढ़ लिख जाए, पढ़ लिख के नौकरी पा जाए तो आप गरीबी से निकल सकते हैं। दूसरा रास्ता है जमीन। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास बढ़िया जमीन हो, खेती हो, तो खेती किसानी करके भी आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। और तीसरा रास्ता है पैसा, पूंजी। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं, आपके पास जमीन भी नहीं है लेकिन पैसा हो, अगर कोई कर्ज भी दे दे तो कोई ना कोई रोजी रोजगार, दुकान व्यापार करके आप अपना जीवन सुधार सकते हैं। आप बिहार में अपने गांव पंचायत में, जिला में देखिए, यहां रहने वाले ज्यादातर लोगों के पास ये तीनों में तीनों चीज नहीं है। जो गरीब है उसके बच्चे के पास पढ़ने का उपाय नहीं है। आपका गरीब का बच्चा जाता है सरकारी विद्यालय में, खिचड़ी खाया, घरे चला आया। आप में से कुछ लोग पैसे वाले हैं, अपने बच्चा को प्राइवेट स्कूल में भेज रहे हैं। आपके बच्चे को भी नौकरी मिलने वाली नहीं है, क्योंकि आप स्कूल आप भले प्राइवेट में पढ़ा दीजिए, कॉलेज तो उसको सरकारी में ही जाना पड़ेगा। तो जो यहाँ पर सब व्यवस्था है, इसमें स्कूल से खिचड़ी बंट रहा है और कॉलेज से डिग्री बंट रही है। पढ़ाई दोनों में कहीं नहीं हो रहा। तो जब आपका बच्चा पढ़ेगा ही नहीं तो मजदूर नहीं बनेगा तो कलेक्टर बनेगा। लेकिन यहाँ के आदमी को कोई चिंता ही नहीं है। ज्यादातर बच्चों के पास यहाँ पढ़ने की सुविधा नहीं है। ये नेता लोग बड़ा बड़ा दावा करता है। एक आंकड़ा याद रखिए, बिहार में 100 में 13 बच्चे ही 12वीं पास करते हैं। 100 में 13 बच्चा को 12वीं पास करने का अवसर है। 87 आदमी 12वीं पासे नहीं कर रहा है, वो नौकरी क्या करेगा? 78 साल हो गया और ऐसा नहीं है कि पढ़ाई पर सरकार खर्चा नहीं कर रही है। आपका हमारा 50,000 करोड़ रुपया हर साल, 50,000 करोड़ रुपया खर्च होता है आपके बच्चों के पढ़ाई के नाम पर, और किसी 50 को बच्चा को भी पढ़ने का उपाय नहीं है। नीचे से लेकर ऊपर तक लूट मचा हुआ। तो यहाँ जितने लोग आप बैठे हैं, ज्यादातर लोगों के बच्चों के पास अपने बच्चों के पढ़ाने की व्यवस्था नहीं है।